देखो जितना भी सवाल था मैंने बता दिया 4.2 का, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो सारा सवाल मैंने बता दिया। एक सवाल छूटा हुआ था जो कितने नंबर का था, 13 नंबर का था ना, यस राइट, 13 नंबर का था और ये सवाल छूटा हुआ था। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे लेकिन अचानक मुझे याद आई एक सवाल छूटा हुआ है, तो मैंने सोचा इसको पहले बता दूं। तो यहाँ पे मैंने कहा था किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कितना जीरो आना चाहिए, लेकिन ऐसे सवाल में बहुत आसानी से 2 जीरो किसी रो या किसी कॉलम में नहीं आता। तुमने भी कोशिश किया होगा, घर पे ट्राई किया होगा ना। तो चलो जो भी जीरो आता है उसको डिसाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलम्स को भी लेके चल सकता है या रो को भी, कॉलम से भी चल सकते हो या रो से भी चल सकते हो। पिछले क्लास में शायद डिस्कस किए थे, रो से भी चल सकते हो या कॉलम से भी। अगर रो को डिसाइड करोगे तो देखो यहाँ पे 2ab है, यहाँ पे किसका कमी है, b का कमी है। अगर इसमें b से मल्टीप्लाई कर देगा तो 2ab और 2ab आ जाएगा, और दोनों को प्लस कर देंगे तो एक जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो इसमें a है लेकिन इसमें a, अगर इसको a दे दें और इसको घटाना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा इसको, तो जीरो आ जाएगा। मीन्स एक हम R1 का ऑपरेशन करते हैं, R1 को उतार रहे हैं, जिसका ऑपरेशन करना है उसको उतार लेना, और किसको लेके चल रहे हैं, R3 को। R3 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले से माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा ना, सोच रहे हैं इसके बारे में तो करना पड़ेगा इसके साथ भी, इसके साथ भी वही चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट मीन्स रो एंड कॉलम। एक ऑब्जेक्ट को अगर सोच रहे हैं तो उसी रो में सबको करना पड़ेगा। और दूसरा ऑपरेशन क्या करना है, इसको कर लेते हैं, R2 का ऑपरेशन कर लेते हैं। इस दोनों का करना है तो R2 के जगह लिखो या R3 के जगह लिखो। R2 को उतार लिए, अब यहाँ पे ये क्या है, R3 है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, A से मल्टीप्लाई करना है। दोनों प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा ना, तो आसानी से जीरो आएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, पहला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो ये है, इन इसको डिसाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसको लेके चल रहे हैं और इसको लेके चल रहे हैं फर्स्ट टाइम में ना। R1 ये है, R1 ये वाला है, और एक R3 को लेके चलना है ना, इसको अभी नहीं चलना है, R3 को लेके चलना है, राइट। इसको भी चलेंगे सेकेंड टाइम में ना। अच्छा यहाँ पे देखो कोई बात नहीं है, ऐसे चिन्ह लगा दिए ना, इसको और इसको लेके पहले चल रहे हैं, R1 और R3। चलो अब तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना था, यहाँ B लिखे हैं, R1 ये वाला पार्ट है, और इसमें B से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, R1 और R3 जोड़ना है ना। तो रफ करते हैं यहाँ पे हम, ठीक, यहाँ पे हम रफ करते हैं। R1 1 प्लस a स्क्वायर माइनस क्या है, b स्क्वायर, और R3 था, R3 में b से, यानी इसमें b से मल्टीप्लाई करके जोड़ना था, तो b से मल्टीप्लाई कीजिए, आप सॉल्व कीजिए तो ऐसा फॉर्म है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे रफ कर सकते हो घर पे, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो कंप्लीट है। अब चलो इसमें b से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। b से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे तो क्या है, चलिए अब यहाँ पे R1 क्या था, -2b, रफ कर रहे हैं। आगे क्या है, प्लस, ऐसे घर में रफ करता होगा तुम लोग भी। b, R3 क्या है, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इससे b से मल्टीप्लाई करो, प्लस b प्लस माइनस a स्क्वायर b प्लस माइनस माइनस b क्यू। चलो सॉल्व करो तो माइनस b कॉमन आ रहा है, माइनस b कॉमन आ रहा है, तो बता दो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्म आ रहा है ना, उसको वहाँ पे लिखेंगे। इसको पहले हटा देते हैं, माइनस b 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा फॉर्म आया। तो इस ये तो अप्लाई कर चुके हैं, ये सेकेंड वाला लेके चलते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। चलो ये वाला R2, तो इसमें a से मल्टीप्लाई करके हटाए थे तो क्या आया था, जीरो सोच के हम लोग
अप्लाई किए थे ये, ठीक है। चलो इसमें लगाओ माइंड। R2 ये वाला है ना, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उतार लिए। और R3 ये वाला है, इसमें ए से मल्टीप्लाई करना था ना, ए से मल्टीप्लाई करना था, तो -2a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 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 +2a स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन हो घर में जब बनाओगे इस तरह से करोगे अपने रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2a है, R2 2a है, 2a, और इसमें a से मल्टीप्लाई करना है ना, माइनस यहाँ लिख देते हैं, ये लिख देते हैं ना, समझ में आया ऐसे ही लिखो। R3 क्या है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए क्यू माइनस माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, ए कॉमन ले लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है। तो ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी R1 का भी ऑपरेशन किया और R2 का भी। R3 को उतार लीजिए, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, यस हाँ, इससे जो है कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिए, ड्रेस पहना दिए, अच्छा लगेगा, यस। अब यहाँ पे देखो ऐसे तो नहीं, लेकिन ऐसे कॉमन आ रहा है, ऐसे कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ये दे देगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। बोलो क्यों? क्योंकि जीरो में किसी नंबर से इसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। माइंड में सोच रहे हैं इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, लेकिन कहाँ सोच रहे हैं? माइंड में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मिटा देते हैं। तो चलो इधर से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिए, इससे कॉमन लिए। अब एक बार इससे भी कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे भी कॉमन ले लिए। उधर जगह नहीं है, इधर लिखते हैं, इधर जगह नहीं है, इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस बी। अब यहाँ पे देखो 0 1 ए बचा, यहाँ पे बोलो 1 माइनस बी स्क्वायर ना। तो इतना सा उतारो, अब बहुत आसान हो गया है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा। रो से भी बना सकते हो, कॉलम से भी बना सकते हो। अच्छा, जिसको प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना टाइम्स? 3 को लाना है, जिसमें 2 को आ चुका है, एक इससे आ जाएगा। तो बेस सेम है, पावर में क्या है? 1। बेस सेम है तो पावर को प्लस कीजिए, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान देना, इसको जो तोड़ता था, चूंकि एक सीध में आता तब तो और भी आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा इस सवाल में नहीं आया। तो यहाँ पे इससे बना लो, प्लस माइनस प्लस से बना लीजिए ना। तो 1 से डिसाइड करो और बताओ, 1 से डिसाइड करो, इसके आमने और इसके हटा दो, बोलो क्या बचा? -2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं, ये लक्ष्य याद कर ली, यही लाना है। बोलो आगे क्या है? इसका कैलकुलेशन तो 0 हो जाएगा ना, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बोलो, इसको और इसको कैंसिल करो, -2b
चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, माइनस माइनस ये 0 है, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। इससे करो, इसके 0 हो जाएगा, इससे माइनस माइनस 2b स्क्वायर ना, ठीक है। इसको ऐसे रख दो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और इसको सॉल्व करो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 को बी स्क्वायर में एक बी स्क्वायर माइनस हो गया, ये आ गया। दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर को क्या करेंगे, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का RHS। 13 नंबर 14 नंबर पिछले क्लास में बता दिए थे, तो 4.2 लास्ट हो गया। चलेंगे न्यू टॉपिक, न्यू एक्सरसाइज में, और इसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दिए थे 15 और 16, जो बहुत इंपॉर्टेंट था एक ऑब्जेक्टिव। अगला चैप्टर है एरिया ऑफ ट्रायंगल, उतार लिया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जल्दी से लिखो तो यहाँ पे एक बार पढ़ देते हैं जो आसानी से उतार पाओ। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का हिंदी क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का कह रहा है कि 3 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 और x3 बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल देन इट्स एरिया। समझ गया होगा, त्रिभुज का चित्र बना लेना है, कोई जरूरी नहीं है, हिंदी में भी लिख सकते हो, इस सब लैंग्वेज का उतना, हिंदी मीडियम वाले के लिए उतना जरूरी नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हो हिंदी में जल्दी से। ट्रायंगल बना लेना, ये फार्मूला लिख लेना, ये लिख लेना। अब यहाँ पे ध्यान देना, समझा देते हैं, सुने यहाँ पे, सीधा से बैठो अच्छे से। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इसका हिंदी क्या होता है, त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कह रहा है किसी त्रिभुज का शीर्ष, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टिसेस, क्या बोलते हैं, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का, देन इट्स एरिया, तो उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया, क्या किया, और ट्रायंगल में 4 भुजा होता है कि 5 भुजा होता है, 3 भुजा होता है, 3 साइड होता है ना, तो 3 साइड है, देख रहे हो ना, जिसका नाम क्या है ABC, जिसका पॉइंट है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लिया गया है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाए हुए हैं एरो को। तो यहाँ पे जब भी एरिया निकालना होता है, याद रखने का तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट का सिंबल ले लेना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म पे निकालना है, इसका सिंबल ले लेंगे डिटर्मिनेंट का, और डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में, मैंने क्या बोला, फर्स्ट कॉलम में x1 x2 और x1 x2 x3 को रखेंगे, सेकेंड कॉलम में y1 y2 और, याद रखने का तरीका है y1 y2 और कम से कम कितना जीरो था टारगेट, पहले 2 जीरो, तो आसान हो जाता था, तो 1 1 1 लाने का काम होता था ना, तो 1 1 1 ले लेना है। और आप जानते हो पिछले क्लास में कि किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालता था, क्षेत्रफल निकालता था, तो क्या लिखता था, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम या ऊंचाई, कुछ भी लिखता था। तो आधार गुना शीर्षलम यानी आधार गुना ऊंचाई का रिजल्ट आ चुका है, कमी किसका है, तो 1/2 लगा देते हैं ना। और कभी तुमने सुना है कि किसी से पूछते हैं तुमको कितना जगह है, कितना एरिया है, कितना जगह ज़मीन है, कभी ऐसा सुना है कि -2 कट्ठा ज़मीन है, -2 बीघा ज़मीन है, -4 बीघा ज़मीन है, ऐसा तो नहीं सुना, 5 बीघा 10 बीघा ना, माइनस में कभी नहीं सुना, हमेशा किस में सुना, प्लस में। तो प्लस के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, मॉड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, मॉड का। इसका जब भी रिजल्ट आएगा, प्लस आएगा तो ठीक है, माइनस आएगा और एक माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या बना देना, प्लस और हाफ, यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलम, ये उसका रिजल्ट देगा। हाफ चाहिए तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, मीन्स 2 से भाग कर दिए।
तो इसी को उतार लिया जाए, उतार लिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया याद हो गया होगा। लेकिन याद करो थोड़ा सा, 10th क्लास में तुम कैसे बनाता था, थोड़ा सा याद कराते हैं। 10th क्लास में क्या करता था, ये पॉइंट उठाता था तुम, x1 y1, इसके बाद ये वाला पॉइंट उठाता था x2 y2, फिर इसको यहाँ लेता था, इसको यहाँ लिया, फिर इसको यहाँ लेता था, फिर क्या करता था, यहाँ से उठाना स्टार्ट करता था और फिर यहाँ चला जाता था, इसको लिया, फिर इसको कहने का मीन्स यहाँ से चलते थे और पुनः वापस यहीं पर आ जाते थे। ये 10th क्लास में तुमने ऐसे बनाया था ना। और इसके बाद मॉड भी लगाया था तुमने, मॉड भी लगाता था और उसके बाद आपका यूज करता था ना। तो इसलिए एरो लगाए हैं, एरो का आता है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना होता है ना, इसलिए। तो ये एरिया, तो ये है 10। आप तुम लोग को 11-12 स्टैंडर्ड पे आना है तो डायरेक्ट अब इससे बनाएंगे। पहले हम लोग 10th क्लास में ऐसे बनाते थे, लेकिन अब ऐसे बनाना है। तो ये समझ गया होगा अरेंज करने। नेक्स्ट चलते हैं, इसको उतार लिया। अच्छा देखो यहाँ पे समझा ही देते हैं, पहले थोड़ा सा समझाते हैं। कंडीशन फॉर कॉलिनियर लिखा हुआ है, उसी से रिजल्ट आया हुआ है, उसी से वर्ड आया हुआ है। कॉलिनियरिटी लिखा हुआ है, कॉलिनियर, ये क्या है, कॉलिनियरिटी, RITY, इसको क्या बोलते हैं, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 गिवन पॉइंट्स, तीनों बिंदुओं के संरेख होने का शर्त। कॉलिनियर लिखा हुआ है, कॉलिनियरिटी। कंडीशन 1 है, मीन शर्त 1 है कि इफ 3 पॉइंट्स ABC आर कॉलिनियर, क्या है, कॉलिनियर मीन्स तीनों बिंदुओं के संरेख होने का, तीनों बिंदुओं ABC संरेख हो ना, यहाँ पे लिखे हैं इसका शर्त, संरेख हो। संरेख का मतलब एक ही लाइन पे, एक ही रेखा में। यस, देखो यहाँ पे समझा देते हैं, रफ वाले कर देते हैं हम, उसके बाद उतारते रहना। 3 पॉइंट लेते हैं, दुनिया का एक ऐसा लाइन सर्च करो जो तीनों पॉइंट होकर के टच करते हुए पास कर जाए, तीनों को टच करना चाहिए, तीनों पॉइंट को। कोई एक ऐसा लाइन कर गया ना पास, तो इसी को क्या कहते हैं, संरेख। इसी को क्या बोलते हैं, संरेख। और इसी का इंग्लिश क्या होता है, कॉलिनियर। क्या होता है, कॉलिनियर। संरेख मतलब रेख मतलब रेखा, रेख का मतलब रेखा, वो वाला रेखा नहीं, ये वाला रेखा बोलते हैं। रेख का मतलब रेखा, स का मतलब होता है यस, एक ही रेखा में, स मतलब सरेख, संरेख में एक ही रेखा में जो पॉइंट आता है, एक ही रेखा में जो पॉइंट आता है उसको संरेख बोलते हैं। उसी का इंग्लिश होता है कोलिनियर, एक ही लाइन पे जो पॉइंट आता है। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे अगर तीनों पॉइंट आ जाता है उसी को क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, संरेख है, मीन्स क्या है, कोलिनियर है। लेकिन 3 पॉइंट है, कितना पॉइंट है, 3 पॉइंट है। इधर सबसे इधर चिलमी से चल गया, यस। तुम बता दो कौन ऐसा लाइन है जो तीनों पॉइंट को होकर के टच कर देगा, क्या नहीं करेगा, यस या नो। क्या ऐसा लाइन नहीं है जो तीनों पॉइंट होकर के टच कर दे, इसको पास कर जाए, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। बोलो, तुम्ही से पूछ रहे हैं, खोजो, माइंड में सर्च करो, बचपन से पढ़ रहे हो। यस या नो, कोई ऐसा लाइन है, यस या नो। सबसे पीछे कोई ऐसा लाइन नहीं है यार। तुम्हारा क्लास हल्का छोटा था क्या बच्चों में, तुम उधर क्यों बैठा, इधर जगह है नहीं है वहां पे, हाँ? तो क्यों सरल रेखा आएगा, कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है जो तीनों पॉइंट को टच करके पार कर जाए, नहीं है। अगर एक लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये छूट जाएगा, ऐसे खींचेंगे तो ये छूट जाएगा, ऐसे खींचेंगे तो ये छूट जाएगा। मीन्स ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज। यानी ये क्या है, नॉन कॉलिनियर। इसको क्या बोलेंगे, यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसको, असंरेख।
असंरेख, अ का मतलब नहीं, ये बचपन में पढ़ा होगा ग्रामर में, अ का मतलब नहीं होता है, नए समास का बोध होता है, नए समास, अ का मतलब नहीं, ये सब पढ़ा होगा तो असंरेख मतलब एक ही रेखा में जो नहीं रहे, नॉन कॉलिनियर, नॉन का मतलब नहीं, जो एक लाइन पे नहीं हो, मीन्स असंरेख अगर होता है, नॉन कॉलिनियर अगर होता है तो उसमें ट्रायंगल बनता है, त्रिभुज बनता है, कोई ना कोई एरिया बनता है, कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट फाइंड आउट होगा। लेकिन इसका कोई अगर एरिया पूछे इस पगडंडी का तो नथिंग, कुछ नहीं, जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। तो हमेशा अगर कोई पूछे कि कॉलिनियर अगर कोई 3 पॉइंट है और उसका एरिया क्या हो सकता है? जीरो होगा ना, कुछ नहीं हो सकता, जीरो होता है, मैथ में उसको जीरो बोलते हैं। और अगर नॉन कॉलिनियर रहे, असंरेख रहे, तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा, क्षेत्रफल बनेगा। राइट, समझ गया होगा। तो तीनों बिंदु ए बी सी संरेख हैं। क्या है? संरेख है। संरेख का मतलब तीनों एक ही लाइन पे होगा ना। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक बार सी को यहाँ पे रखे, एक बार सी को इधर रख दिया और एक बार सी को यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे या आप दे दो, या दे दो, या दे दो ना, या लगा दो उसमें। या का मतलब ये वाला लिखो, या ये वाला लिखो, या ये वाला। कैसे पता करेंगे कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है? जब चित्र में बना हुआ नहीं रहेगा कैसे जानेंगे? तो ऐसा करना, इसका डिस्टेंस निकाल लेना और दोनों को प्लस कर देना। अगर बराबर हो जाए तो कह देना कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे रहा होगा। या नहीं तो ये वाला अगर चित्र है तो ए बी निकाल लेना, बी सी निकाल लेना और दोनों को प्लस कर देना, और उसके बाद ये निकाल लेना, ये निकाल लेना, बराबर होगा, समझ जाना तीनों पॉइंट। या ऐसा करना, इसको निकाल लेना अलग से, इसको निकाल लेना अलग से, और दोनों को जोड़ देना, और जोड़ने के बाद एक बार कंप्लीट ये वाला निकाल लेना। अगर दोनों बराबर हो जाएगा कह देना कि तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे है। या तो ये वाला उतारना, या ये वाला, या ये वाला, कोई एक उतार सकते हो। ये मैंने कंडीशन 1 शर्त 1 वाला बताया। अब चलते हैं सेकेंड। इसमें तो डायरेक्ट एक पॉइंट था ए बी सी, जो कि डिस्टेंस का पता करते हैं, लेकिन पॉइंट के साथ अगर कोऑर्डिनेट रहेगा एक्स वाई का वैल्यू, एक्स वाई अगर रहेगा तो उसको देखो। ये कंडीशन 1 था, शर्त 1 था। अब चलेंगे कंडीशन 2 में। यहाँ पे या लिख देना है, या लिख दिया ना, यहाँ पे या, यहाँ पे चलो कंडीशन 2 में यहाँ पे कह रहा है तीनों बिंदुओं का मान दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है, ए पॉइंट का दिया हुआ है, बी पॉइंट और सी पॉइंट दिया हुआ है, और तीनों क्या है? संरेख है। संरेख मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट हैं। और जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, कहने का मीन्स तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, बी पॉइंट भी इसी में है x2, और सी पॉइंट भी इसी में है जिसमें क्या कहेंगे x3 y3 ना। एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट है, तो क्या इससे ट्रायंगल कभी बन सकता है क्या? त्रिभुज बन सकता है क्या? नहीं। मीन्स इसका एरिया क्या हो सकता है? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्यों जीरो होगा ना? क्यों जीरो होगा? कॉलिनियर है, संरेख है, ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, एक लाइन है, मीन्स इसका एरिया क्या बनेगा? जीरो। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो। इसका एरिया जीरो होगा। और इसी को मैथ्स के भाषा में, स्टैंडर्ड भाषा में इस तरह से लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जीरो है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह से पढ़े थे ना अभी, जिसका कोऑर्डिनेट भी पता था। क्या लिखे थे? फर्स्ट कॉलम में इसको लिखे थे, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में ना, और मॉड भी लगाए थे, हाफ से मल्टीप्लाई किए थे, बराबर जीरो लिए थे, एरिया ये बताए थे। लेकिन यहाँ पे एरिया क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ पे एरिया क्या होगा? क्योंकि एक ही लाइन पे तीनों बिंदु है, इसलिए एरिया जब जीरो होगा। तो हाफ को मैंने क्या किया, ये गुना में था तो भाग में कर दिया, और जीरो में हाफ से भाग दोगे तो क्या बनेगा? जीरो। और मॉड भी हटा दिए। जब आप मॉड हटाते हो तो प्लस में भी आ सकता है, या क्योंकि आपको पता है मॉड के अंदर प्लस एक्स 5 है तो इसको उतार देंगे, और अगर -5 है तो आप क्या करते हो? -5 को उतारते हो और एक माइनस लगाते हो, +5 बन जाता है ना। और अगर x के अंदर अगर मॉड है तो कौन जानता है कि हो सकता है प्लस में भी रहा होगा, या इसलिए जब मॉड में रहे कोई अननोन क्वांटिटी तो उसको हमेशा प्लस में भी दिखाते, और तो मॉड जब हटाएंगे तब प्लस माइनस में दिखाएंगे। तो मॉड जब हटाए तो ये जो जीरो आया, ये मॉड जब हटाए तो +-0 आया। और मैंने बताया था क्लास 11th में, जीरो इज नैदर ए पॉजिटिव इंटीजर नॉर ए
नेगेटिव इंटीजर, बट जीरो इज एन इंटीजर। जीरो क्या होता है? एक पूर्णांक होता है, मीन्स जीरो ना प्लस होता है ना, जीरो को सिर्फ एक इंटीजर बोलते, मीन्स जीरो बोलते। कहने का मीन्स जीरो है, जीरो एक नंबर का क्या है? बाउंड्री पॉइंट है। यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, एंड सो ऑन, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। जीरो क्या है? एक बाउंड्री पॉइंट है जिसके आगे प्लस होता है, और इसलिए जीरो को ना प्लस में शामिल किया गया है ना, इसलिए प्लस जीरो भी रहता है ना तो जीरो लिखते हैं, माइनस जीरो भी रहता है तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि जीरो एक क्या है? बाउंड्री पॉइंट है ना वहाँ का। तो इसलिए प्लस माइनस जीरो, मॉड को उधर ले गए तो प्लस माइनस जीरो होगा, जिसको क्या लिखेंगे? हाफ को उधर ले गए, जीरो से जीरो में हाफ से भाग दिए तो क्या बन गया? जीरो। तो हम लोग डायरेक्ट क्या होगा ये वाला याद रखेंगे फार्मूला। कब? जब तीनों पॉइंट क्या होगा? समरेख होगा, मीन्स कॉलिनियर होगा। तो हम लोग कह देंगे कि इतना बराबर इतना, डायरेक्ट। इसको सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं, यहीं पे जान गए हम लोग। इसको उतारना है, इस चित्र को उतार लेना, और इसको भी उतार लेना, नोट में जो लिखा हुआ है। इस रफ को उतारना कोई जरूरी नहीं है। उतार लिया? चलो अगला डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। ध्यान देना एग्जाम्पल में। अच्छा ये बताओ, इस पॉइंट को मैंने हम क्या मान लें? x1 y1 मान लेते हैं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को x2 y2 मान लिए ना। दो पॉइंट दिया हुआ है, और एक पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। ये लाइन ओरिजिन से होके पास करता है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0। और एक पॉइंट क्या है? 2, 3 है। इसके भी इसका डिस्टेंस निकालना है, ये वो निकालना है। क्या निकालना है? ये वो। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, वो ये निकालना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक, आप यहाँ पे देखो, फार्मूला पहले बता दो तो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ध्यान देना जल्दी से यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये जो फार्मूला है इस पे मान को रखना है x2। अच्छा ये याद रखने का तरीका क्या है? यहाँ ऐसा नहीं करना कि x है तो y रख देना, गाय वाला जात इधर अलग अलग जात दोनों में रहेगा। यस, यहाँ ये दूसरा जात। कभी कभी होता है, कोई कंफ्यूज कर जाता है, x2 - y2 ऐसे कर देता है, जो गलत होता है। सेम जात अलग अलग में रहेगा। तो यहाँ पे देखो x2 बताइए तो वहाँ से 2, और x1 बताइए 0, इसका y2 बताइए 3 माइनस, जीरो का तो कोई महत्व नहीं रहेगा ना। 2 दूनी 3 तिया 9 4 13। ठीक, अच्छा एक सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा, आप देखो यहाँ पे 2 - 0 किया ना, अगर 0 माइनस हम 2 करते, इसको इधर लिखते, इसको इधर लिखते, यही है ना। देखो यहाँ पे ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, इसमें ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि ऐसा भी अगर रहेगा तो -2 आ रहा है, और स्क्वायर के कारण क्या होगा? हमेशा रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। ऐसा इसलिए लिखे हैं, इसमें प्लस में रिजल्ट फेंकेगा, ये माइनस में रिजल्ट फेंकेगा, लेकिन स्क्वायर हमेशा क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो इसको इधर लिखो या इधर लिखो, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, कोई फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क पड़ने वाला? क्यों नहीं है? तुम बताओ, तुम्हारे बगल में जो बैठा है। यस, हाँ बताओ, जल्दी से खड़ा हो जाओ, जल्दी से बताओ। तुम लोग सुनना, ये बता रहा है, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा, प्लस हो जाएगा ना। अच्छा लेकिन तुम इसको पहचानता था क्या? हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था इसको देख के? वो 10th में पढ़ा था, मुलाकात ही नहीं हुई थी। तो कंप्लीट है, चलते हैं आगे।
एक्सरसाइज तुरंत खत्म कर देते हैं, राइट। अच्छा ये बताओ, इस पॉइंट का नाम मैंने थ्योरी में क्या रखा था? x1 y1। इसका नाम और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एरिया का हिंदी क्या होता है? मुझे फार्मूला आप बता दो, अभी तुरंत याद रखने का तरीका भी बताए थे फर्स्ट कॉलम में। ये आधार गुना शीर्षलम, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करते थे और क्या लगाते थे? मॉड लगाते थे। एक सेकंड ध्यान देना यहाँ पे, बताइए यहाँ से देख करके x1 का मान, x2 का मान और x3 का मान बताओ। 1 6 और 1 6 और इसका बताइए 0 0 3, इसका बताइए यहाँ पे, और क्या लगा देना है? मॉड लगा देना है। अब यहाँ पे देखो, इधर से चलना बहुत आसान है, इधर से चलना, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना। ऐसे तो आप इधर से भी बना सकते हो प्लस माइनस प्लस करके, लेकिन इधर से चलना बहुत टाइम कम लगेगा बनाने में। तो इसका कैलकुलेशन 0, इसका कैलकुलेशन प्लस के बाद माइनस, याद रखना माइनस है। और एक 2/2 का ले लेते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं ना, और यहाँ पे मॉड भी लगा देते हैं, ठीक। क्योंकि ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि माइनस था, तो इसके आमने और इसके 1 1 6 1। अब यहाँ पे ध्यान देना, 1/2 और -3, तो बताओ यहाँ पे 1 का 1 और -6, -5, 5 दिया 15, और ये ऑलरेडी पहले से प्लस है तो इसी को उतार लेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 15/2 स्क्वायर यूनिट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वर्ग इकाई, आंसर ना, ये आंसर आएगा। स्क्वायर यूनिट इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर यूनिट, हिंदी में वर्ग इकाई। अगर इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में, अगर नहीं लिखे तो आधा नंबर कट जाता है, सिर्फ स्क्वायर यूनिट नहीं लिखोगे उसमें, क्योंकि एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं, मापते हैं। एक सवाल बताए, 2 सवाल है, ऐसे ही बनाना है सेम। हो सकता है 0 नहीं रहे, तब आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस करके चलना पड़ेगा। उसमें भी अगर आप आसान बनाना चाहते हो, 1 1 तो सब में रहेगा, आप क्या कर देना, R1 - R2 और R2 - 2 0 आएगा, तीसरे से तो डिसाइड कर लोगे ऑपरेशन के द्वारा। लेकिन तुमने अगर 4.2 अगर नहीं पढ़ा है, ऑपरेशन करने नहीं जान रहे हो, तब ऐसे बना देना तोड़ करके। दोनों ऑप्शन है, आप जैसे बना सकते हो। यहाँ पे देखो कह रहा है कि संरेख है। संरेख मीन्स एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट हैं। ए पॉइंट क्या है? A, B + C। चलिए बी पॉइंट बताइए, ए, और तीसरा पॉइंट है सी पॉइंट, C, A + B। 3 पॉइंट है, और कह रहा है संरेख है, मीन्स एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे बना लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सो दैट सिद्ध करने का आता है, इफ 3 points are collinear, are यदि तीनों बिंदु संरेख हो, क्या हो? संरेख हो, तो यहाँ पे आप कह सकते हो
कि इसका एरिया क्या बनेगा, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्यों, क्योंकि क्या है, मीन्स क्या है, एक ही लाइन पे है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर में 0। तो आप क्या करते थे, x1 x2 y1 y2 1 1 1 बराबर में 0। एक सेकेंड, यहाँ पे हाफ था, मैंने याद रखने बोला था कि डायरेक्ट, जब संरेख रहेगा तो डायरेक्ट आप इस तरह लिखना, अभी तुरंत लिखाए थे फार्मूला में। हाफ जो था यहाँ पे भाग देगा, 0 बन जाएगा। मॉड था, यस, मॉड को भी उधर ले जाएगा तो प्लस माइनस 0 को 0 लिखेंगे। हाफ भी रहेगा गुना में, तो भाग में देंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसको कोई लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ऐसे डायरेक्ट, लेकिन कब, संरेख रहेगा। तो समझ में आ गया, मॉड भी था लेकिन उधर ट्रांसफर कर दिए, हाफ भी था उधर ट्रांसफर कर दिए, सब क्या बन गया, 0 बन गया। तो इसमें पॉइंट रखना है और बनाना है ना, इतना सा उतार लो, ये टोटल पॉइंट हम रखेंगे इसके जगह। ये किसके जगह है, x1 y1 की जगह, ये किसके जगह है, ये किसके जगह है, x3 y3 की जगह है। इसको पॉइंट रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। दैट मीन्स एरिया 0 होना चाहिए, 0 बराबर 0 आएगा, समझ जाएंगे कोलिनियर है। चलिए पॉइंट बताइए तो, इसमें पॉइंट बताओ तो क्या था, ये था ना ए बी सी, यहाँ पे बताओ, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे क्या था 1 बराबर में क्या था 0। मीन्स ये जो 0 है इसका रिजल्ट 0 आएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा, समझ जाएंगे, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट रहा होगा। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे आसान ऐसे भी आप बना सकते हो, ऑपरेशन नहीं जानते तो प्लस माइनस प्लस करके भी बना सकता है, लेकिन ये सब ऑपरेशन के द्वारा और भी आसान हो जाएगा। इसमें घटाओगे 1 0, इसमें घटाओगे 1 0, तो आप R1 का ऑपरेशन कर लो, R1 माइनस R2, R2 का ऑपरेशन कर लो, R2 माइनस R3। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको घटाइए, इसको घटाइए, यहाँ पे देखो b प्लस सी है माइनस सी प्लस ए, b प्लस सी माइनस ए, कुछ कट रहा है, सी कट रहा है, b माइनस ए, तो इसको इसमें घटाएं, b माइनस ए, एक घटाओ 1 0, ठीक है ना। इसको घटाइए, इसको घटाइए, तो ए खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, इसको घटाइए, इसको उतार लीजिए ना। आप यहाँ पे देखो, इधर से चलना बहुत आसान है, इसका कैलकुलेशन डिसाइड किससे करेंगे, इसके आमने एंड सामने, साइलेंट हो गया, हम 1 से स्टार्ट किए थे और बचा क्या, a माइनस बी, बी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस बी, बराबर में क्या था 0, राइट। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो सी माइनस बी था ना, ठीक, इसको इससे ऐसा करते हैं ना, ए माइनस बी उतार लेते हैं, सी माइनस बी उतार लेते हैं, ऊपर चलो, बी माइनस सी, इतना गुना, ठीक है ना। चलो इसको मल्टीप्लाई करो इससे और इससे, ए सी माइनस से, बी स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए सी, बराबर में क्या है 0 है। उतारो यहाँ तक, एक सेकेंड, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 0 बराबर 0, हैंड्स
डूब गया। हाँ, समझ गया होगा। 0 बराबर 0 आ गया ना, मीन्स तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे है। तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे है।